तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राम की नगरी तैयार है उस क्षण के लिए जो इतिहास बन चुका है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें कोदंड राम की विशेष प्रतिमा दी जाएगी जो बैंगलोर से मंगाई गई है। और कर्नाटक की दक्षिण भारतीय शैली की ये टीक वुड पर बनी प्रतिमा है। ये प्रतिमा दक्षिण की हस्तशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। तो वहीं श्री राम के अलावा लव कुश की भी एक प्रतिमा बनवाई जा रही है। यही वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो प्रतिमा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। इसे कोदंड प्रतिमा कहा जा रहा है और दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है ये प्रतिमा। और इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया जाएगा, क्योंकि 500 साल के बाद ये घड़ी आ रही है जब मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी और उस क्षण के गवाह बहुत से यूं तो हस्तियां बनेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे 11:30 बजे। उनका कार्यक्रम भी तय हो गया है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे और उस वक्त उनको ये प्रतिमा दी जाएगी जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, एक कोदंड प्रतिमा भगवान श्री राम की। तो 5 अगस्त को भूमि पूजन है और कितनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और कितनी लड़ाइयाँ हुई, इतना कुछ हुआ। और उसके बाद ये दिन आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में। उसके बाद केंद्र सरकार का ट्रस्ट का गठन करना और उसके बाद काम तेज़ी से करना। और अब वो क्षण भी आ गया है जब मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी। और उस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जो अयोध्या प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं पहुंचे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में रामलला के दर्शन वो करने वाले हैं। और रामलला के दर्शनों के साथ साथ वो पहला पत्थर भी रखेंगे, वो आधारशिला रखेंगे भगवान श्री राम के उस भव्य, उस दिव्य मंदिर की। और इस मौके पर उनको एक अलग, एक अलौकिक और एक बेहद अद्भुत जो कारीगरी का नमूना है, उस तरह की प्रतिमा भेंट की जाएगी। एक कोदंड भगवान श्री राम की प्रतिमा उनको भेंट की जाएगी। यही वो कोदंड प्रतिमा है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। तो अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। यूं तो भूमि पूजन को लेकर 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाना है, लेकिन उससे पहले सरयू आरती स्थल पर दीप जलाए गए। यहां पर 21,000 दीपों से सरयू आरती स्थल जगमगा उठा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या दौरे पर कहा था कि भव्य तैयारियां हैं, 4 से 5 अगस्त को दिवाली जैसा माहौल होगा। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में दीप जलाएं। इससे पहले दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। दीपोत्सव कार्यक्रम में लाखों दिए जलाए गए थे और रिकॉर्ड भी उसने अपने नाम किया था, इतने दीप एक जगह पर जलाने का। और अब देखिए, ये तस्वीरें हैं सरयू के किनारे की जो एक बार फिर से जगमगा उठा। और अब 5 तारीख तक तो कम से कम कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। 21,000 दिए जलाए गए, 21,000 दीप जलाए गए। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। तैयारियां बहुत तेज कर दिए गए हैं भव्य बनाने के लिए। राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हर एक पहलू को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और यही वजह है कि पेंटिंग से लेकर, दीप जलाने से लेकर, घाटों का सौंदर्यीकरण से लेकर, रंग रोगन से लेकर हर एक काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर्स हो, पार्क हो, तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर मरम्मत का काम, उनकी खूबसूरती का, सौंदर्यीकरण का काम, कुल मिलाकर भव्यता देने का काम किया जा रहा है। 21,000 दीप जलाए गए थे कल और इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हर किसी को आकर्षित कर रहा था। हर किसी की नज़रें उस खूबसूरत दृश्य प्रति 21,000 दीप जलाए गए। और ये तो सोचिए कि अभी स्थिति है, आने वाले दिनों में इसकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। और 4 और 5 तारीख को लोगों से अपील की गई है कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, दीप जलाएं। हर एक मठ मंदिर की बात करें, रामलला के जीवन से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बताया जा रहा किया जाएगा। हालांकि कोशिश यही की जाएगी, ये स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कहीं पर भी नहीं होगी। लेकिन अयोध्या को चमकाने के लिए हर एक काम किया जा रहा है, हर एक काम अयोध्या को चमकाने के लिए।
और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। शैलेश, सबसे पहले तो जो दीप जलाए गए हैं उसके बारे में बताइए कि कितनी खूबसूरत लग रही थी अयोध्या की धरती, और कल के मुकाबले आज और क्या क्या होने वाला है? क्या संख्या बढ़ाई जाएगी हर दिन दीपों की? राजीव, देखिए, ये जो कल रात में शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहाँ पर अयोध्या वासियों की तरफ से, ये अचानक एक कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर जिस तरह से, देखिए, हमने भी एक तस्वीर दिखाई थी कल ही अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से घर घर लोग जो है वो इस समय दिए बना रहे हैं। और भले ही 4 और 5 अगस्त को कहा गया हो, लेकिन अभी से यहाँ पर लोगों ने दीप जलाना शुरू कर दिया है। तो उसी का नज़ारा कल देखने के लिए मिला कि सरयू किनारे जिस तरह से बड़ी संख्या में दिए जलाए गए, और संभव है कि आज भी यहाँ पर उससे भी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन किया जाएगा। और लगातार यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। एक खुशी का माहौल यहाँ पर राजीव बना हुआ है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। आप देखिए, हम इस समय सरयू घाट के किनारे मौजूद है और किस तरह से लगातार कार्यक्रम को लेकर जो सामान है वो यहाँ पर आ रहा है। लाइटिंग, टेंट, इन सब की व्यवस्था आप देखिए। ये गाड़ी सामने जो खड़ी है, यहाँ पर अभी सामान पहुंचा है। लाइटें सामने नजर आ रही हैं रखी हुई, क्योंकि इस समय बरसात हो गई है अचानक, इस वजह से काम फिलहाल और सुबह का वक्त भी है इसलिए रुका है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जो लाइट्स लगाई जानी है वो यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं बड़ी संख्या में। तो ये जो पूरा सरयू का घाट है ये भी दीपों से जगमगाएगा, इन लाइटों से जगमगाएगा। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर इन लाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा, लगाई जाएंगी। जो सरयू का घाट होंगे वहाँ पर दीप जलाए जाएंगे और इसी तरह से पूरी अयोध्या नगरी को चमकाया जा रहा है। जगमगाएगी पूरी अयोध्या नगरी राजीव। और जगह जगह जो तोरण द्वार, जो 18 तोरण द्वार बनाए जाने हैं साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर और नया घाट तक, उनको बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है इस समय। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मंदिर का रास्ता है, जो मंदिर का मार्ग है, राम जन्मभूमि वाला स्थल है, वहाँ पर भी जो दुकानें हैं और बाकी जगह है वहाँ पर साफ सफाई का काम जोर शोर से इस समय किया जा रहा है। जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो मार्ग है, मंच है, इसके काम सारे शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदिशें हैं, इस वजह से वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन वहाँ पर कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया मंच बनाने का काम भी वहाँ पर शुरू किया जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से और कड़ी कर दी गई है अभी से। लगातार अगर हम आज के दिन की बात करें, शैलेश, आज के दिन क्या कुछ रहने वाला है? मौसम भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन आज के दिन कुल मिलाकर क्या रहने वाला है? आज के दिन किन किन कामों पर जोर रहेगा? क्या आज कोई पहुंच सकता है निरीक्षण के लिए? आज राजीव यहाँ पर सुबह करीब 9:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आना है। वो करीब 9:30 बजे यहाँ सर्किट हाउस पहुँचेंगे और उसके बाद लगभग 10:05 पर वो राम जन्मभूमि पहुँचेंगे। यहाँ पर उनका 1 घंटे का समय रखा गया है, जिसमें वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे रामलला के, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और इसके बाद सूत्रों की माने तो वो कारसेवकपुरम जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। कारसेवकपुरम से निकलने के बाद वापस सर्किट हाउस जाएंगे अयोध्या के और वहां पर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक होगी। उसमें वो पूरे जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी को 5 अगस्त को आना है, उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वो विभागीय मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के भी, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक है जो यहाँ पर कार्य होने हैं पीडब्ल्यूडी से जुड़े। क्योंकि देखिए, जब बात डेवलपमेंट की आती है तो पीडब्ल्यूडी अपने आप उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर वो अपने विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता करेंगे। करीब 1 घंटे बैठक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसमें पूरे कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा होगी और पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं उनको लेकर विशेष रूप से आज यहाँ पर समीक्षा और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें जो डेवलपमेंट, जो आज यहाँ पर चीज़ें होनी है, तो यहाँ आपको बताएं राजीव कि लगातार देखिए जो कार्य हैं, जैसे हमने अभी दिखाया, लाइटें लगाने का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, वृहद स्तर पर पूरा अभियान चल रहा है। इसके अलावा जो तोरण द्वार है वो बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को सजाने का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है इनको और ज़्यादा तेज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। देखिए राजीव, 28 तारीख हो गई है, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। कई काम है जिनकी डेडलाइन 30 जुलाई और 1 अगस्त तक के लिए दे दी गई है। जैसे जो रामलला की पोशाक है वो समय से वहाँ पर दे दी जाए, इसके अलावा जो द्वार है उनको समय से बना दिया जाए। इस तरह से
अलग अलग काम के लिए अलग अलग ठीक है, डेडलाइन यहाँ शैलेश आप दे दी गई है नजर कि बनाए 30 रखें, अगस्त हम तक आगे इस भी काम को आपसे अपडेट पूरा- लेते 30 रहेंगे। जुलाई तक फिलहाल आपका इस पहुंचने तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे 9:30 बजे के करीब वो पहुंचेंगे। कार सेवकपुरम जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके बाद सर्किट हाउस में बताया जा रहा है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। चूंकि बीडब्ल्यूडी विभाग के वो मिनिस्टर भी हैं, लिहाजा बताया जा रहा है कि वो और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। करीब 1 घंटे का वक्त वो अयोध्या में बिताएंगे। तो राम मंदिर के निर्माण का इंतजार सभी देशवासियों को है। 5 अगस्त को सरयू तट अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन की नींव रखने वाले हैं। और इस पुण्य अवसर पर गाजियाबाद से सर्राफों द्वारा शुद्ध चांदी का 22 किलो का अंशदान दिया गया है। ईंट का वजन कुल 22,663 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 14,68,562 रुपए है। ईंट को बनाने में 122 सर्राफा व्यापारियों ने सहयोग किया है। अब सर्राफा व्यापारी इसे राम मंदिर न्यास को सौंप देंगे। साथ ही इसके पूर्ण रूप से शुद्ध चांदी का होने का सर्टिफिकेट भी सौंपा जाएगा। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर की भूमि पूजन में ब्रज की शिला का इस्तेमाल किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ द्वारा बनाए गए रजत शिला को राम मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। और इस रजत शिला का मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई से ऑनलाइन और वर्चुअल पूजन किया, जिसमें मथुरा के जिला अध्यक्ष के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। करीब 4.5 किलो वजन की इस रजत शिला में 1.25 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। इस रजत शिला का निर्माण धर्म रक्षा संघ नामक संस्था ने करा है। रजत शिला में 1.25 किलो चांदी के अलावा ब्रज के प्रमुख तीर्थ और देवालयों की रज भी लगाई गई है। रजत शिला का पूजा किया जाना। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस पल के मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इसका मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। इसीलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर मंदिर निर्माण के समय एक नया तरीका प्रयोग में लाया जाएगा और इससे भविष्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह का कोई विवाद ना हो। राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, उसमें 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में एक ताम्रपत्र पर अयोध्या की इस राम जन्मभूमि राम मंदिर से जुड़ी हर बात लिखी होगी। इसका पूरा इतिहास लिखा होगा, कोर्ट के फैसले से लेकर हर बात का इसमें जिक्र होगा, ताकि अगर भविष्य में कभी भी कोई इस जन्मभूमि या मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहे तो इसमें मिल सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं और अब रुक करेंगे कासगंज से आ रही बड़ी खबर का। कासगंज ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। चोरों के थानाध्यक्ष रिपुदन सिंह को हटा दिया गया है। कासगंज में हिंसक झड़प हुई थी, आपस में 2 पक्ष भिड़े थे, 3 लोगों की मौत हुई थी, फायरिंग जमकर हुई थी, कई राउंड फायर किया गया था। चोरों के थानाध्यक्ष रिपुदन सिंह को हटा दिया गया है। 4 पुलिस वाले भी थाने से पुलिस लाइन भेज दिए गए हैं। ये इस वक्त कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। ये जो कार्रवाई कासगंज मामले में हुई है, एबीपी गंगा आपको दे रहा है। थानाध्यक्ष रिपुदन सिंह को हटा दिया गया है। 4 पुलिस वालों को भी पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया, पुलिस लाइन भेज दिया गया है। कासगंज ट्रिपल मर्डर जहां पर फायरिंग हुई थी और मृतक के परिजनों ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। राकेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। राकेश, पुलिस कर्मियों पर एक्शन की जानकारी दें कि कौन कौन से पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है और पुलिस कर्मियों पर किस तरह के आरोप थे कासगंज ट्रिपल मर्डर मामले में। देखिए, आपका कासगंज मामले में कल आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने दौरा किया और उन्होंने बहुत सख्त लहजा अपनाया था। उनका कहना था ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कि एक नजीर बने और जिससे अपराधियों के हौसले भी पस्त हो। इसी क्रम में कल शाम को कासगंज के एसपी सुशील धुले ने चोरों थाना के जो प्रभारी थे रिपुदमन सिंह, उनको हटा दिया है और उनके साथ साथ ही 4 पुलिसकर्मियों को और हटाया गया है, जिनमें एक उप निरीक्षक मोहर सिंह है, एक उप निरीक्षक भंवर सिंह है, कांस्टेबल सनोज कुमार और कांस्टेबल रवि कुमार। इन सभी लोगों पर आरोप लगाया गया था मृतक के परिजनों की तरफ से
कि घटना के 3 दिन पहले एक तहरीर दी गई थी और ये आशंका जताई गई थी कि इनको खतरा है, इनकी विरोधी पार्टी इनको घेरने का मारने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। तो आपको बता दूं ये बहुत गंभीर मामला है, जैसा कि कानपुर के बिट्टू मामले में आया था उसी तरह का मामला है। यहाँ भी बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने घेर कर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जी राकेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो एक बार फिर से पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इस मामले में कार्रवाई पुलिस वालों पर हुई है। गैंगस्टर विकास दुबे मामले पर एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि विकास के खजांची जय वाजपेयी पर सरकार का अनुरोध, ईडी से संपत्ति की जांच करवाने का अनुरोध किया है। ये बड़ी खबर मिल रही है, सरकार से अनुरोध किया गया है और ये खजांची जय वाजपेयी जो इस वक्त गिरफ्तार है, उसने अनुरोध किया है सरकार से कि ईडी से संपत्ति की जांच करवाई जाए। जय वाजपेयी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 10 हो सकता है। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स और जानकारियां देंगे। संतोष बताएं। देखिए, विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को लेकर जो तमाम तरीके के जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि करोड़ों की संपत्ति है, विदेशों में तक इन्वेस्टमेंट है, इसी को देखते हुए सरकार ने ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस बात की गुजारिश की है कि वो इस मामले की जांच करे और अगर कोई संपत्ति मिलती है तो सरकार को इस बात की सूचना दें ताकि वो उन पर अटैचमेंट की कार्रवाई कर सके। एक बड़ी आदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये बड़ा पत्र अनुरोध किया गया है क्योंकि ईडी पहले से इस मामले में बिगरू कांड में के खलनायक के तौर पर उभरे विकास दुबे की संपत्ति की जांच कर रही थी, लेकिन अब स्पेशली जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच के लिए आदेश दिया गया है जिसमें ईडी और इनकम टैक्स दोनों मिलकर जांच करेंगी। ठीक है, वाकई संतोष, ये बड़ी खबर आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो सरकार ने ईडी से यह अनुरोध किया है कि वो जय वाजपेयी के संपत्तियों की भी जांच करे। गोरखपुर का रुख करें, जहां पर अपहरण के बाद मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे के गले पर रस्सी कसने का निशान मिला है, ये एसएसपी ने कहा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के बाद ही अभी असली कारणों का पता चलेगा, लेकिन एसएसपी का कहना है कि बच्चे के गले पर रस्सी से कसने के निशान मिले हैं। 1 करोड़ की फिरौती अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी। एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारियां दी है कि 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लगातार गाइडेंस मिलता रहा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा, और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है वो उसी के साथ रहता है, उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर हो गया, कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं, कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो है हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। क्योंकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की याचिका खारिज हो गई है। ये इस वक्त आपको बहुत बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई हम दे रहे हैं। एबीपी गंगा आपको बड़ी खबर दे रहा है। हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की याचिका खारिज हो गई। सरकार की तरफ से जांच की दलील पर खारिज हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल हुई थी और ये इस वक्त बड़ी जानकारी देते हैं कि ये याचिका इस संबंध में थी कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला रुका हुआ है, इस पर हाईकोर्ट का स्टे है और हाईकोर्ट का स्टे इसलिए है क्योंकि प्रश्न पत्रों में कुछ गड़बड़ियां थी, सवाल कुछ पूछे गए, पढ़ाया कुछ गया, जवाब कुछ और, तो इस मामले में स्टे लगा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई और ये इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कुख्यात सुनील राठी ने बागपत के बीजेपी विधायक योगेश धामी को जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने अवैध बालू खनन की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। फिलहाल पूरे मामले पर जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन शासन स्तर से विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल बदरखा में बालू का अवैध खनन चल रहा था और जिस पर अवैध रूप से सुनील राठी का हाथ था। विधायक की शिकायत के बाद शासन स्तर पर बालू के अवैध खनन की जांच हुई थी, जिसमें 4 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा था, जिसके बाद जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने जांच रिपोर्ट के बाद बालू के पट्टे को निरस्त करा दिया था। खनन बंद हो जाने से सुनील राठी और विधायक अब आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि ये लड़ाई जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी है। कोरोना की महामारी में मुश्किलों का सामना कर रहे यूपी के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। यूपी के वकीलों का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आने पर सूबे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था यानी कि यूपी बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी। आर्थिक मदद पाने के लिए पीड़ित वकीलों की तरफ से उनके परिवार के किसी सदस्य या परिचित को बार काउंसिल में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उस बार काउंसिल की संतुति भी उस पर लगानी होगी जहां वकील रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करते थे। वकीलों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने का फैसला यूपी बार काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि कोरोना काल में अदालतें बंद होने से वकीलों की आमदनी वैसे भी बंद हो गई है। कोरोना से पीड़ित होने के बाद वकील 3 से 4 हफ्ते तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और साथ ही उन्हें खुद व परिवार का भी इलाज करवाना पड़ सकता है। ऐसे में यूपी के जो भी वकील कोरोना की चपेट में आएंगे, बार काउंसिल उन्हें 25,000 रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाएगा। बार काउंसिल यूपी के माननीय सदस्यों के निवेदन पर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति रूल 40, जिसका ऑफिस हमारे प्रांगण में ही है, उसके अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी हैं। उन्होंने अपने सदस्यों से परामर्श करके ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के जो भी अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको त्वरित सहायता के रूप में 25,000 रुपये अविलंब भुगतान किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात।